नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उसका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग, देखेंगे वो क्या चाहते हैं और अगर वो कोई एक्शन ले रहा है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं टॉरस। ये रीडिंग आप 22 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे अभी। बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। करंट एनर्जी में आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, इंडिसाइसिव है, क्या करना है क्या नहीं करना है, रिश्ते के बारे में क्या करना है। हो सकता है इनके पास आपके अलावा भी और भी ऑप्शन है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये अपनी स्टेबिलिटी पर भी ऑब्सेस्ड है। स्टेबिलिटी को कायम करना, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, रिश्ते में ये नई शुरुआत चाहते हैं, अपने लाइफ में रिश्ते को चाहते हैं, लेकिन ये रिश्ता अपने तरीके से चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप जैसा बोलोगे वो करेंगे, नहीं, ये रिश्ते में अपने तरीका आजमाना चाहते हैं। हो सकता है इनके पास और ऑप्शन हो या फिर आपके पास हो, या फिर ये अपने काम, अपनी पोजीशन, अपनी पोस्ट, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सारी चीजों में बंदा फंसा हुआ है, जिसकी वजह से रिश्ते में स्टेबिलिटी तो चाहिए, रिश्ते के बारे में तो सोच रहा है, लेकिन पहले उनको लगता है कि अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी इनर पावर को इनहेंस कर रहा है, बहुत परेशानी के साथ जूझने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है इनके जो इनकी जो करंट स्थिति है ये बहुत ज्यादा परेशान है, अनवांटेड चीजें हो रहा है उनके साथ। फर्स्ट अनवांटेड चीजें तो यही है कि नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए लड़ना पड़ रहा है, मतलब फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करना पड़ रहा है, अपने तरीके से अपने तरफ से जो भी बेकार की चीजें हैं, लोग, रिश्ते, इन चीजों को खत्म करना पड़ रहा है। तो एक क्रूशियल टाइम चल रहा है उनके लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बंदा कंप्लीटली कंफ्यूजन में है कि इस वक्त उनके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि करंट एनर्जी में ही मुझे दिखाई दे रहा था कि इनको क्लैरिटी नहीं है, सोच में क्लैरिटी नहीं है, ये रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। ये चाहते क्या है, ये सब सोर्स, ये सब वॉन्ट्स एंड नाइन ऑफ सोर्स के कारण ये लाइफ में वही चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि क्लैरिटी, शुरुआत, नई शुरुआत,
एकदम पेज से शुरू करना, मतलब जीरो से शुरू करना। लाइफ में बैलेंस चले आए, जो भी परेशानी चल रहा है वो खत्म हो जाए, और नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए दिमाग में। उनकी दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज को दिया जाए। हालांकि ये पूरी तरीके से रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, ये नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से ये परेशान है। और नहीं हो रहा है, इसकी वजह से परेशान है कि ये खुद क्यों कंफ्यूजन में है, क्यों सब चीज सही नहीं हो रहा है, इस वजह से परेशान है। और सही करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। और ये चाहते हैं कि ऐसा जैसा ये सोच रहे हैं, रिश्ते की क्लैरिटी, परेशानी खत्म हो जाना, सही डिसीजन लेना, एक्शन लेना, ये सब कुछ ये कर पाए, ऐसा ये चाहते हैं। ये अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस कर रहा है अपने तरीके से। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। एक्शन तो ये लेना चाहते हैं, दिखाई दे रहा है ये एक्शन लेना चाहते हैं, रेडी भी है ये एक्शन लेने के लिए। फिर भी देख लेते हैं, जब एक्शन लेने की बारी आता है, बहुत लोग खुद को रोक लेते हैं, फिर से कुछ सोचने लग जाते हैं, नहीं मैं क्यों एक्शन लूंगा या लूंगी, अरे मुझे की पड़ी है सारा काम, सारा रिश्ते की जिम्मेदारी संभालना, ये वो। देख लेते हैं इस बंदे या बंदी की क्या एनर्जी है। टॉरस, आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, टॉरस भी है थोड़े बहुत। देख लेते हैं एक्शन। वो देखो, मैं बोल रही थी ना, जब एक्शन लेने की बारी आता है ना, तब फिर से सोचने बैठ जाते हैं। गल पे, गाल पे, मतलब इस गाल पे हाथ रखेंगे और सोचेंगे क्या, मुझे क्यों जाना। और देखो, एक नई चीज मुझे दिखाई दे रहा है, मैं पहले ही बोल रही थी कि उनके पास और ऑप्शन हो सकता है, कुछ लोगों के पास ऑप्शन है। तो ये रिश्ते में एक्शन के तौर पे ये क्या करेंगे, एक्शन तो लेना चाहते हैं, एक्शन लेंगे भी, लेके भी क्या करेगा बंदा या बंदी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी रिश्ते हैं या फिर आपके पास रिश्ते हैं, तो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। तो दिल टूटा रहेगा, परेशानी रहेगी, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अपने तरीके से। ऐसा नहीं कि भाई जैसा ये सोच रहा है कि मैं एक्शन ले लूंगा या ले लूंगी। कोई एरीज हुआ, एरीज लियो सजिटेरियस हुआ, तो थोड़ा वक्त लगेगा एक्शन लेने में। और अगर ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, तो ये चाहेगा थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, खास करके अगर लिब्रा है तो बैलेंस करने की कोशिश ये पहले से ही कर रहा था, और ये करेंगे टूटे दिल से, दुखी मन से, कोशिश ये करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूंगी कि ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक, देना और पाना, हर चीज की कोशिश करेंगे, खुद से एक्शन अगर लेने के बारे में, तो मैं बोल रही थी ना, वो पढ़ते पढ़ते कार्ड वो आ जाता है कि एक्शन लेने की जब वक्त आता है ना, सबकी वो अलग से सोच दिखाई देने लगता है। तो ये सोचेंगे भाई मैं क्यों एक्शन लूंगा, जो मैं बोल रही थी वही कार्ड आया, मेरा तो दिल टूटा हुआ है, मुझे तो धोखा दिया गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आपके पास और रिश्ते हैं टॉरस, या फिर इनके पास है, तो तब उनकी याद भी आ जाता है कि हाँ, ये ऐसा कर रहा है, उससे तो वही अच्छा था, वो तो ऐसा नहीं है। तो बंदा तब ठीक है भाई, दोनों के साथ रिश्ता रखेंगे, ऐसा ये सोचेंगे। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं टॉरस। रिकॉन्सिडर, आपको जो भी आप सोच रहे हो ना इस बंदे के बारे में, रिश्ते के बारे में, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, तो आपको उस चीज को दोबारा से सोचना चाहिए, अपने प्रश्न को रिकॉन्सिडर करिए। अगर आप माफ करने के बारे में सोच रहे हो, माफी मांगने के बारे में सोच रहे हो, फॉरगिव, फॉरगेट, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जो भी कि ठीक है हम बैलेंस कर लेंगे, ये कर लेंगे, जो भी सोच रहे हो उसको और एक बार सोचे, अपनी सोच को रिकॉन्सिडर करें।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।